स्क्रीन सबको शेयर हो रही है। अच्छा, यहाँ पर से देखें आपकी पल्स वाली जो थी वो क्या थी आपकी, एम्फेसाइज, यहाँ पर एक मिनट क्या है, हाँ एम्फेसाइजेस जो आपकी जो भी है एनिमेशन, ये देखें इसके वर्ड के ऊपर नहीं जाए, सिंपली ये समझें कि ये आपकी मिड पॉइंट की एनिमेशन है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट की आपकी कौन सी एनिमेशन है, फर्स्ट वाली, ठीक है। मिड वाली जो है आपकी मिड पॉइंट की है, और एग्जिट वाली आपकी लास्ट में, सही है। तो मैं यहाँ पर से अगर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें, तो मैं ऐसा करता हूँ, एक मिनट, यहाँ पर से ना आपकी ट्रांजिशन की थोड़ी ना वो कम कर देता हूँ, क्योंकि अब वो एनिमेशन जो है ना इसकी क्या हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, सही है। तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, इसकी कोई कर देता हूँ मैं, वो चार को छोड़ देना, वो चार जो है आफ्टर चेंज है, सही है, लेकिन हम चेंज ही नहीं कर रहे। यहाँ पर आप इधर जाएं, आपने यहाँ पर एनिमेशन के ऊपर क्लिक करा, ठीक है, और ये एनिमेशन आपकी यहाँ पर से ड्यूरेशन क्या है इसका, ठीक है, 1.5 सेकंड का है। जल्दी चेंज करें इसको। तो आपके पास यहाँ पर से ड्यूरेशन को ही हम कर लेते हैं इसका 3 सेकंड का, ठीक है। और प्रीव्यू करने के लिए अगेन यहाँ पर से आप प्रीव्यू कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से एनिमेशन आएगा, ठीक है। यहाँ पर से देखें ये आपके पास एनिमेशन आ रहा है, ठीक है। आपने ये चीज़ पे गौर करा कि स्टार्टिंग में एनिमेशन नहीं आया, स्टार्टिंग में आपके पास सिंपल टेक्स्ट आया, ठीक है, और उसके बाद आपके पास जब मैंने उस टेक्स्ट को अपेयर करा, अगेन मैंने एक बटन के ऊपर क्लिक करा, देन आया वो, सही है। तो जब मैंने बटन के ऊपर अगेन क्लिक करा तो वो क्या हो गया, आपके पास मिड पॉइंट की एनिमेशन आपके पास यहाँ पर चल गई, सही है। इसी तरीके से मिड पॉइंट के बाद आपके पास आता है एग्जिट का, ठीक है। एग्जिट में क्या होता है आपके पास, कुछ इस तरीके से डिसॉल्व होता है, ठीक है। फ्लाई आउट का क्या होता है, फ्लाई आउट इस तरीके से होता है, फ्लोट भी इस तरीके से, तो हम यहाँ पर से फ्लाई आउट कर देते हैं, सही है। और फ्लाई आउट के बाद यहाँ पर से अगर आप जाएं, ठीक है, यहाँ पर से देखें आपके पास क्या हो गया, ये फ्लाई आउट हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू। अच्छा देखें, ये तो मैंने अभी एक एक करके सारे एनिमेशन ऐड करे थे, ठीक है। आप अगर चाहें तो यहाँ पर एक से ज्यादा भी एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको मैं ऐड एनिमेशन का जब कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहाँ पर, तो तब मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए अगेन आपके पास एक और चीज आती है, यहाँ पर देखिए मोर इंटरेस्ट इफेक्ट से क्या मतलब है कि यहाँ पर जो इफेक्ट दिए हुए हैं, और भी अगर आप यहाँ से गेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर से आपको सॉरी एनिमेशंस जो हैं वो आपको क्या दी हुई है, यहाँ पर से आप कोई भी सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इसकी, सही है। अगेन यहाँ पर से देखें मोर एम्फेसाइज मिड पॉइंट वाली एनिमेशन, ये भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मोर में जाके देखें यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आपको लिमिटेड दी गई है, सही है। अगर आपने कुछ एडवांस में जाके ऐड करनी है तो यहाँ पर से आप जाके इन तीनों को सेलेक्ट करके, ठीक है, आप क्या करेंगे, एनिमेशंस को ऐड करेंगे अपने कंटेंट में, सही है। अच्छा यहाँ पर से देखें आपके पास कुछ एक मोशन पाथ क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, देखें यहाँ पर से देखें मैंने मोशन पाथ के ऊपर क्लिक करा, ठीक है, और मोशन पाथ के ऊपर इस तरीके से मैं क्या करूँगा, देखें मोशन पाथ पे अगर आप गौर करें यहाँ पर आपको एक लाइन आ गई है आपके पास, सही है। अब इस लाइन को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, देखें मैंने यहाँ पर गया, मैंने इस लाइन को इस तरीके से यहाँ पर कहीं भी उठा के यहाँ रख दिया, मिसाल के तौर पर इस बॉक्स के ऊपर, ठीक है, और आपकी ये लाइन यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ, देखते हैं काम क्या करता है ये। मैं यहाँ पर से प्रीव्यू के ऊपर मैंने क्लिक करा, देख रहे हैं ये आपके कैपकट्स में भी इफेक्ट्स होते हैं, कैपकट किसी ने यूज करा है यहाँ पर, एडिटर बैठे हैं कैपकट के, ये चीज आप लोगों को पता होंगी, सही है। अच्छा यहाँ पर से देखें ये तो आपके पास सिंपल लाइन है, सही है। आप देखें ये बेसिकली तब यूज होता है मिसाल के तौर पर अगर आपने कहीं टेक्स्ट रखा हुआ है, ठीक है, और आप उस टेक्स्ट को एनिमेशन के थ्रू कहीं और टेक्स्ट मूव करना चाहते हैं, ठीक है, विद एनिमेशन, तो आप इस तरीके से यहाँ पर लाइन का यूज कर सकते हैं, सही है।
मैं यहाँ पर से लाइन को क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। लाइन के बाद आप देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से देखें, अब आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये सेलेक्ट होके आ गई, सही है। तो मैं इसका क्या करता हूँ, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ यहाँ तक के, ठीक है। और मैं इसको अब चलाता हूँ, देखें प्रीव्यू में क्या हो रहा है, इस तरीके से करके कुछ वेव्स के फॉर्म में ये चीज क्या हो रही है, मूव हो रही है, सही है। अगेन प्रीव्यू करते हैं, ये देखें, सही है क्लास। इस तरीके से कुछ प्रीव्यू इसका आता है। अच्छा, उसके बाद एक तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो कॉन्सेप्ट है आपके पास टर्न्स का, ठीक है। अब ये टर्न्स क्या कर, घुमाते रहें, वो भी पता, वो आ रहा है ना आगे, कस्टम पाथ पे आएगा। कस्टम पाथ पे आप इसको कहीं भी ड्रॉ करते रहें, अपनी मर्जी से घूमता रहेगा। देखें यहाँ पर आपके पास कुछ टर्न्स करके इस तरीके से आ रहा है, देखें अब टर्न्स में क्या था, लाइन सीधी से थोड़ी सी नीचे जा रही थी, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी इसी तरीके से, ये देखें आपको मैं इसका स्टार्ट पॉइंट ये रहा, देखें स्टार्ट पॉइंट ये रहा, ठीक है। और स्टार्ट पॉइंट बेसिकली हम यहाँ पर रखते हैं और एंड पॉइंट यहाँ पर रखते हैं। इसको प्रीव्यू पे देखते हैं, ये देखें कुछ इस तरीके से करके आया, सही है। नींद आ रही है, चीजें सब इजी लग रही हैं। हम्म। कुछ स्टूडेंट्स को नींद आ रही है, मैंने कहा इजी चीजें होंगी। तो ऐसे रिव्यू करते हैं तो जल्दी रन करता है ये एनिमेशन। ऐसा करता है जैसे हम न्यू स्लाइड है उस पे लगा, वो स्लाइड लेते के साथ ही वो हो जाए रन को दिख। स्लाइड लेने के साथ ही रन हो जाए, हाँ तो वो ऐसे ही होगा ना, देखें आप मेरी बात सुने, देखें मैं यहाँ पर से मैंने ये चीज ऐड कर दी सर्किल वाली, सही है। मैं यहाँ पर इधर गया, मैं यहाँ पर बटन पे क्लिक करूंगा, तो ये चीजें एनिमेशन की तरह ही चल रही हैं आपकी, सही है। यहाँ पर से देखें लूप क्या होता है, लूप देखें इस तरीके से कुछ करके, जिस तरीके से ये देखें, ये जो आपके पास बना हुआ है ना ये डायग्राम, इसी तरीके से आपका मूव होगा। अगर आपने इसको चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए सिंपली यहाँ पर से देखें इस तरीके से आप करेंगे, इसको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पर से देखें कुछ इस तरीके से आप इसकी पोजीशंस को बड़ा छोटा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने इसको यहाँ पर इतना बड़ा कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर से देखें आपके पास यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स भी दे रहे हैं कि आपने इसके ऊपर साउंड लगाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ साउंड चेक भी कर लेते हैं हम, ये वाला साउंड होगा। तो चेक मेरे ख्याल से ये अप्लाई होने के ऊपर ही होगा ये, ठीक है। यहाँ पर से देखें आफ्टर एनिमेशन कोई कलर आप देना चाह रहे हैं इसका, ठीक है, तो यहाँ पर से आप उसका कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से देखें एनिमेट टेक्स्ट क्या है, एनिमेट टेक्स्ट का मतलब यहाँ पर देखें ऑल, आप पूरे टेक्स्ट को एक ही दफा एनिमेट करना चाह रहे हैं या बाय वर्ड एक एक करके करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से देखें बाय वर्ड भी आ रहा है, बाय वर्ड का क्या मतलब, अभी इसमें कितने वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स हैं, सही है। शिवन्या ने मुंह खोल लिया, लेकिन क्या हो जाता है आप लोगों को, नींद आने लग जाती है। मुझे लग रहा है एसी बंद करना पड़ेगा मुझे, कर दूं बंद। आप लोग समझ से बाहर है, मुझे लग रहा है रात की क्लासेस, दिन में आओ दिन में सो रहे होते हैं, रात में और रात में सो रहे होते हैं, क्या चीजें समझ नहीं आ रही क्या। तो दिन पे शाम को। आपकी नहीं, किसी और बैच की बात कर रहा हूँ। हाँ तो ये बोलना। नहीं तो मुझे ये बताएं कि चीजें समझ नहीं आ रही हैं आप लोगों को, आ रही हैं, और जिनको नहीं आ रही उनका क्या करें, उन्हें नींद आ रही है। एक और जोइन ने अच्छा सवाल बताया, बोल रहे हैं उनको खड़ा कर दें। बहरहाल ख्याल करें इस चीज का, सही है। तो यहाँ पर से देखें आपके पास एनिमेट टेक्स्ट में यहाँ पर देखें ऑल, ऑल एट वंस का मतलब ये है कि आपका पूरा का पूरा जो टेक्स्ट बॉक्स होगा वो एक ही साथ करके एनिमेट होगा, सही है। बाय वर्ड का क्या होगा, एक एक वर्ड करके होगा। बाय लेटर का क्या होगा, एक एक लेटर के साथ क्या होगा, एनिमेट होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर से देखें मैंने बाय वर्ड करा, ठीक है। और यहाँ पर से देखें ये देखें पीछे पीछे लड़ रहे हैं इसके, सही है। ये सुने सुने सुने, ये जो है ना, ये असल में वहां पर जो मैंने साउंड इफेक्ट ऐड करा था ना इसके अंदर, तो ये वो साउंड इफेक्ट प्ले हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर से साउंड इफेक्ट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। कोई वूश का करते हैं, ठीक है। ये बड़ा कॉमन है यहाँ पर साउंड इफेक्ट, सबको पता है, कैपकट वालों को बिलखसूस पता होगा ये, ठीक है। और यहाँ पर से हम बाय वर्ड की जगह क्या कर देते हैं, बाय लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए आपका बाय लेटर भी करके इस तरीके से एनिमेट हो रहा है। यहाँ तक किसी को कोई इशू। यस सर, किसको, सैमसंग आपको, आपको इशू है, नहीं है।
तो ये ऑप्शन वाला कहाँ से मतलब, ये ऑप्शन ऑप्शन देखें, जब आप इसके ऊपर ये अप्लाई करेंगे ना, तो आप इसके ऊपर डबल, ये देखें, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर से देखें आपके पास कस्टम पाथ है। अब ये कस्टम पाथ का क्या मतलब होता है, आप इसको सिंपली इस तरीके से ड्रॉ कर दें, ठीक है, कहीं भी ड्रॉ कर दें, जितना आप ड्रॉ करेंगे उतनी दफा क्या होगा, ये एनिमेट होगा। एनिमेशन आप अपनी तरफ से कोई भी कस्टम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये बनाया। अब बनाने के बाद बस क्या होगा, ठीक है, मैंने स्केप का बटन दबाया इसको। स्केप का बटन दबाने के बाद मैं यहाँ से प्रीव्यू करूंगा, तो यहाँ पर से देखें एनिमेशन अप्लाई होगा। देखें अब इस एनिमेशन की आप टाइम सेट करना चाहते हैं, डबल क्लिक इसके ऊपर करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर से देखें अब टाइम कितना बोला है, यहाँ पर से मैं इसका को टाइम कर देता हूँ 2 सेकेंड्स का, ठीक है, और 2 सेकेंड्स के बाद यहाँ पर से मैं क्या करूंगा, बाय लेटर कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर से इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर से देखें कुछ इस तरीके से करके आ रहा है आपके पास, सही है। अब ये आपके ऊपर है कि इसमें एनिमेशन किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मेरा काम देखें, मेरा काम आप लोगों को बताना है कि टूल की जो आपके एमएस पावर पॉइंट के टूल्स हैं वो यूज किस तरीके से होते हैं, सही है। और मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा असाइनमेंट दे सकता हूँ, करना आप लोगों ने खुद ही है। जब तक कि आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजों की, तब तक कुछ चीज भी, कोई चीजें भी नहीं आएंगी। जैसा अभी मैंने कासिम से पूछा, कुछ पता नहीं है, अपने माहौल में चलना है, चलने दें। देखें, मेरी एक एक और बात आप लोग कान खोल के सुन लें, कि मैं सिर्फ आपको मिसाल के तौर पर, जैसे भी आपका फर्स्ट मंथ है ना, मैं आप लोगों को फर्स्ट मंथ में नंबरिंग का फोर्स करूंगा कि आप लोगों की इतनी नंबरिंग ये वो। अगले मंथ से मैं नंबरिंग का बोलना ही छोड़ दूंगा। फिर मैं जो काटूंगा, फिर कोई मेरे पास आए ना कि सर आपने नंबर क्यों काटे, सही है। ये मैंने प्रीवियस अपनी आज की क्लास एक और थी, तो मैंने वहां पर भी ये चीज बताई स्टूडेंट्स को, कि मैं आप लोगों के फर्स्ट मंथ ये चीज कर सकता हूँ, नेक्स्ट मंथ में मैं आप लोगों को कोई फोर्स नहीं करूंगा कि आपके कितने नंबर कटेंगे, कितने कटेंगे। आप लोगों के जो भी आएंगे फिर आप लोग अपने उसके ऊपर होंगे, ठीक है। मैं सिर्फ एक दफा बोलूंगा, ये इस मंथ के अलावा, मैं ये मंथ एंड होगा उसके बाद मैं आप लोगों को नंबरिंग का फोर्स करना छोड़ दूंगा मैं, सही है। तो यहाँ पर से कस्टम पाथ और लूप्स वगैरह ये सारी चीजें सबको समझ में आ गई। अगर कोई इसके इन शेप्स के अलावा कोई और शेप्स बनाना चाहता है, तो यहाँ पर से आप कस्टम पाथ के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, सही है। अच्छा, यहाँ पर से देखें, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है हमारे पास, मिसाल के तौर पर मैंने अगर व्हील का यहाँ पर ऐड करा, अगेन यहाँ पर से देखें, जिस तरीके से हमारे पास ट्रांजिशन में जाके इफेक्ट ऑप्शन आ रहा था, इसी तरीके से एनिमेशन में भी जाके क्या आ रहा है, एनिमेशन का ऑप्शन। क्या आप एनिमेशन को किस तरीके से, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर से प्रीव्यू करा, मैंने इसको प्रीव्यू करा भी, किस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से देखें स्पोक 1 सेलेक्ट हुआ हुआ है। स्पोक 2 करते हैं तो यहाँ पर से देखें कुछ इस तरीके से करके आ रहा है, सही है। 3 4 5 6 7 8, 7 8 में, 8 में किस तरीके से, इस तरीके से आता है, सही है। तो यहाँ पर से देखें, हर इफेक्ट, सॉरी, हर एनिमेशन के इफेक्ट ऑप्शन नहीं होते, अगेन जैसे ट्रांजिशन के, सही है। तो आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर से अपने इफेक्ट्स के कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, सही है। अच्छा, यहाँ पर से देखिए एनिमेशन पैन, एनिमेशन पैन का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखें जिस तरीके से हमारे पास एमएस वर्ड के अंदर सिलेक्शन पैन ओपन हुआ था, सिलेक्शन पैन में हमारे पास क्या था, सिलेक्शन पैन में हमारे पास वो चीजें थी जो हमने क्या करी थी उस पेज या पेज में, क्योंकि हम सिलेक्शन पैन हमारे पास एमएस वर्ड के अंदर आता है, तो उसके अंदर अगर हमने कोई भी कंटेंट ऐड करा था उस पेज के अंदर, तो वो आपको सारी चीजें बता देता था कि आपके इस पेज के अंदर क्या क्या चीजें ऐड हुई हुई हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एनिमेशन पैन में क्या दिखाएगा, वो एनिमेशन जो आपने इस स्लाइड में ऐड करी है, सही है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर से मैं इधर जाता हूँ, तो यहाँ पर से देखें अभी आपके पास कोई स्लाइड, अभी यहाँ पर से कोई एनिमेशन नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर अप्लाई नहीं करी, सही है। मैं यहाँ पर अगेन जाता हूँ, तो यहाँ पर से देखें आपके पास कुछ इस तरीके से एनिमेशन आ जाती है, सही है। मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ पर से देखें इस तरीके से कुछ डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर से कुछ ऑप्शन है आपके पास, स्टार्ट विद प्रीवियस हो गया, आफ्टर हो गया, ये सारी चीजें आपको बताता हूँ। देखें, ये सारी चीजें आफ्टर प्रीवियस आप तब यूज करेंगे क्या हो जाता है, आप लोगों को नींद नींद आ रही है, जिसको नींद आई ना मुंह हाथ धो के आ जाए वो, काइंडली, नीचे बाथरूम है, मुंह हाथ धो के आ जाओ, जाओ। अभी ये 2 घंटे की क्लास है, मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं है। चलें, बहरहाल बहरहाल खैर, यहाँ पर से देखें,
आपके पास इसके अंदर ये कोई कस्टम ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे स्टार्ट विद प्रीवियस आ गया, स्टार्ट विद आफ्टर आ गया। आफ्टर प्रीवियस में ये डिफरेंस मैं आप लोगों को तब बताऊंगा जब आपके पास यहाँ पर एक से ज्यादा एनिमेशन ऐड होंगी। सही है। अभी इस केस में स्लाइड में भी हमारे पास देखें कि एक टेक्स्ट है, उसी के ऊपर हमने एनिमेशन को अप्लाई करा है। सही है। यहां पर से देखें हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा है इफेक्ट्स ऑप्शन। इफेक्ट्स ऑप्शन में क्या है, अगेन वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई थी, कि यहां पर से अगर आप इसको एनिमेट किस तरीके से करना चाहते हैं, बाय वर्ड करना चाहते हैं, बाय लेटर करना चाहते हैं, ठीक है, और क्या उसके अंदर आप साउंड वगैरह ऐड करना चाहते हैं, ये सारी चीजें ये देखें यहाँ पर आपको दिखा देगा। और इवन के यहाँ पर के देखें आप इफेक्ट्स के ऑप्शन भी आपको दिखा रहा है। अभी हमने कौन सा सेलेक्ट करा था, स्पोक एट। सही है, स्पोक से। तो यहाँ पर से देखें यही चीज आपकी सेलेक्ट होके आ गई। सही है। यहाँ पर से देखें टाइमिंग। टाइमिंग अगेन बता दूं, टाइमिंग का मतलब ये होता है कि आपने उसको ऑन क्लिक के ऊपर लेके आना है या आफ्टर प्रीवियस के ऊपर लेके आना है। आफ्टर प्रीवियस को कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि देखें अभी यहाँ पर आफ्टर प्रीवियस को कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि यहाँ पर अभी देखें एनिमेशन आपके पास एक ही है। सही है। उसके बाद डिले का क्या मतलब होता है कि वहां पर वो कितना डिले करेगा, टाइमिंग डिले। सही है। कि एनिमेशन एनिमेट होने में कितना टाइम लगाएगी, वो चीज आप यहाँ से हैंडल करेंगे। और यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी करा है कि इन अ सेकंड करेंगे। अगर मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर मैंने 2 मिनट करना होगा तो मैं कितने सेकंड लिखूंगा? 1 मिनट। कासिम बताएंगे? खामोश कोई नहीं बताएगा। 1 मिनट लिखूंगा। अच्छा, इतने कॉन्फिडेंस है और वो भी गलत जवाब? अदनान आप बताओ। 120? 100? 120? और कोई? 1.00? उस्मान आप बताएं। खामोश। बताएं उस्मान। साउंड नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर 2 मिनट ऐड करना है। सही है। तो मुझे ये बताएं कि 2 मिनट के लिए मैं कितने सेकंड ऐड करूंगा? बेसिक सवाल है ये तो, मेरे ख्याल से मैं कोई। सेकंड्स। हम्म। 1 मिनट में 5 किससे? चैट जीपीटी? उज़ैर आप बताओ। 120 120? अच्छा। सेकंड्स। सैमसंग आप बताएं। 120? तो इनके लिए तो क्लैप करें, इन्होंने सही बताया। थोड़ा बहुत हल्का हल्का हाथ हिला दें। बस बस भाई, बारात में नहीं आए। क्योंकि देखें आपके नॉर्मल जो होते हैं 1 मिनट के 60 सेकंड होते हैं। सही है। तो जब आपके 2 मिनट के होंगे तो कितने बनेंगे? 60, 120। ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेकंड्स में लिखना है, इन मिनट नहीं लिखना है। यहाँ पर यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है ये चीज। बस। अच्छा अच्छा, क्लास। सर इन्होंने तो यही बात बोली थी किन्होंने? हमारे साथ में। हाँ तो इनकी तो बात कर रहा हूँ। अच्छा इनकी रिप्लाई हुई थी सैमसंग में भी कुछ हो रहा है। वो अब उनकी पता नहीं, फर्स्ट टाइम क्लैप कराई थी। नहीं, मैंने अदनान नाम मेंशन करा था मैंने। बताया तो मैंने बट हाँ तो सबने सही बताया, चले जिन्होंने सही बताया उन्हीं के लिए अपनी अपनी क्लैपिंग कर ली। सही है। भारत। यहाँ पर से देखें क्लास। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, रिपीट। रिपीट में क्या होता है, यहाँ पर रिपीट के कुछ ऑप्शंस दिएंगे कि आपके पास क्या एक ही दफा रिपीट होनी चाहिए या कितनी दफा रिपीट होनी चाहिए। यहाँ पर देखें आपके पास सेकंड लास्ट जो है, सेकंड लास्ट में क्या है, अनटिल नेक्स्ट क्लिक। जब तक कि आप कोई नेक्स्ट क्लिक नहीं कर देते तब तक के क्या होगी, वो एनिमेशन चलती रहेगी। सही है। इसी तरीके से अनटिल एंड ऑफ स्लाइड का क्या मतलब है, कि आपकी जब तक के स्लाइड दूसरी स्लाइड पे मूव नहीं कर जाती तब तक कि आपकी एनिमेशन क्या होगी, चलती रहेगी उस पर। सही है। टेक्स्ट एनिमेशन क्या होगी, यहां पर से देखें टेक्स्ट एनिमेशन। टेक्स्ट एनिमेशन में मेरे ख्याल से यहाँ पर आपका भी ग्रुप नहीं बना हुआ। ठीक है। ऑब्जेक्ट के साथ अभी कोई काम नहीं कर रहे हम। ठीक है। जब हम यहाँ पर टेक्स्ट एनिमेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो यहाँ पर से देखें अभी यहाँ पर एज वन ऑब्जेक्ट, अभी यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करा। यहाँ पर से अभी हमने किसको सेलेक्ट करा है, अपने टेक्स्ट को। ठीक है। तो टेक्स्ट एनिमेशन में यहाँ पर देखें अभी तो फिलहाल तो एक ही आ रहा है, ग्रुप टेक्स्ट का। ठीक है। यहाँ पर अभी हमने टेक्स्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ ग्रुप नहीं करा। जब हम ग्रुप करेंगे तो तब यहां पर हम ये चीजें लगाएंगे। सही है। अच्छा देखें, सेलेक्ट एनिमेशन पैन सबको पता चल गया क्या चीज होती है। ठीक है। इसमें आप लोगों को स्लाइड्स की एनिमेशन दिखाते हैं कि आपकी किस कंटेंट पे क्या एनिमेशन लगी हुई है और कितनी एनिमेशंस लगी हुई है। सही है। अच्छा उसके बाद देखें हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होता है ट्रिगर का। ठीक है। और यहाँ पर से
ऐड एनिमेशन का, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। देखें उसके बाद एक और हमारे पास है एनिमेशन पेंटर का। ये मुझे कौन बताएगा क्या होता है? एनिमेशन को हटा के अगर यहाँ पर मैं फॉर्मेट पेंटर पे जाऊं, तो यहाँ पर से फॉर्मेट पेंटर का कॉन्सेप्ट सबको पता है, ठीक है? तो मुझे ऐसे ही अंदाजन बता दें कि यहाँ पर एनिमेशन पेंटर क्या होगा, जोइन आप बताएं। पेंट होगा, बहुत अच्छी बात। और कोई? ये सर फॉर्मेट की तरह होगा, मतलब जो दूसरी पे करें तो सेम एजेंट हो जाएगी। हमजा आप बताएं। कर देते हैं एनिमेशन पहले भी कोई लगाइए, तो वही दूसरे पे लगाएंगे तो बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है। देखें अगर आपने एक एनिमेशन कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट के ऊपर ऐड करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ से क्या यूज करेंगे? एनिमेशन पेंटर का। किस तरीके से कर लेते हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पर आया, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने इस पे एनिमेशन ऐड करी कोई ग्रोन की, इस तरीके से, सही है। और मैं अगेन यही एनिमेशन इसके ऊपर भी अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर से अभी देखें, यहाँ पर से तो मैंने सिर्फ अभी एक एनिमेशन ऐड करी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप वो लाइन वाली एनिमेशन ऐड करते हैं तो वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है दोबारा बनाना, सही है। तो उस केस में आप यहाँ पर से क्या करेंगे, इस चीज को कॉपी करके इसके अंदर ऐड करेंगे। अब वो किस तरीके से, देखें यहाँ पर से फॉर्मेट, सॉरी, एनिमेशन पेंटर के ऊपर आप गए, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर से आप एनिमेशन पेंटर के ऊपर गए, यहाँ पर से देखें आपके माउस के साथ एक ब्रश आ गया है, ठीक है। ब्रश एनेबल हुआ, मैं यहाँ पर से देखें इसके ऊपर मैंने क्लिक करा, तो यहाँ पर से देखें ये एनिमेशन इसके ऊपर भी अप्लाई हो गई, सही है। एनिमेशन यहाँ पर अगेन मैं आपको प्रीव्यू करवा देता हूँ, देखें यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है, इधर भी हो रही है, दोनों के ऊपर अप्लाई हो रही है, सही है। यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर से देखें उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है स्टार्ट। स्टार्ट का किस पे करना है? आपने ऑन क्लिक के ऊपर, ठीक है, या आपने करना है प्रीवियस के ऊपर, या आफ्टर प्रीवियस। ये चीजें मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। अब इसके अंदर ऐसा करते हैं हम, यहाँ पर से कोई एक और एनिमेशन कोई दूसरी ऐड कर लेंगे यहाँ पर से, कुछ इस तरीके से, सही है। ये एनिमेशन ऐड हो गई यहाँ पर, यहाँ पर एक अलग एनिमेशन है और यहाँ पर एक अलग एनिमेशन है, सही है। अच्छा यहाँ पर से देखें, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं ऐड एनिमेशन। मैंने यहाँ पर से देखें ऐड एनिमेशन के ऊपर क्लिक करा, अपेयर के ऊपर ये चीज हो गई, ठीक है। और इसका, आप लोगों का मेरे ख्याल से नेट खराब हो गया था।